क्या मैं अकेला हूं जिसे बैकरूम्स के बारे में नहीं पता था? उसे पता नहीं था वो कैसे यहां पहुंचा। एक पल वो एक जानी पहचानी गली में चल रहा था, अगले ही पल वो गिर रहा था, पीले रंग के एक अंधेरे खालीपन में गिर रहा था। फिर सन्नाटा। वो खुद को अपने हाथों और घुटनों के बल बैठा पाया। गीले कारपेट की बदबू उसकी नाक में भर गई। उसने चारों ओर देखा। एक जैसे कमरों का एक भूल भुलैया उसके सामने फैला हुआ था, जो फ्लोरोसेंट लाइट्स की बीमार सी चमक से जगमगा रहा था। उसने याद करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं। दहशत उसके अंदर उमड़ रही थी, उसका दम घुट रहा था। ये सही नहीं था, ये असली नहीं था। लेकिन उसकी जीन्स से रिसती नमी, ऊपर लगातार भिनभिनाहट, हवा में फफूंदी की गंध, यह सब बहुत ज्यादा असली लग रहा था। उसे बाहर निकलना था, उसे भागना था। उसने एक दिशा चुनी, कोई भी दिशा, और चलना शुरू कर दिया। हर कदम दबे हुए सन्नाटे में गूंज रहा था। हवा भारी थी, उम्मीद से भरी हुई थी, या वो डर था, वो बता नहीं सकता था। पीला वॉलपेपर टिमटिमाती रोशनी के साथ धड़कता हुआ लग रहा था, जिससे हरकत का भ्रम पैदा हो रहा था। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। क्या वो उसकी धड़कन थी या कुछ और था? वो रुक गया, अपनी सांस रोककर सुनने के लिए जोर लगा रहा था। एक हल्की सी गूंज फर्श से होकर कंपित हो रही थी, जिसके साथ दूर से आती हुई स्थिर ध्वनि भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हर जगह से और कहीं से भी आ रही हो। वो आगे बढ़ा। उसका डर अब एक ठोस उपस्थिति थी, जो उसके चारों ओर कफन की तरह लिपटी हुई थी। उसने समय का पता खो दिया था। मिनट, घंटे, दिन, इस जगह समय का कोई मतलब नहीं था। उसका गला सूख गया था, उसका पेट डर से मथ रहा था। उसने सोचा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, एक हल्की, समझ से बाहर की गुनगुनाहट, जो उसकी समझ के बाहर थी। वो घूम गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस अंतहीन पीलापन, भिन भिनाती रोशनी, कभी कभार स्थिर की गूंज से भरा दमनकारी सन्नाटा। वो दौड़ने लगा, उसका डर उसे आगे बढ़ा रहा था। फुसफुसाहट उसके पीछे आ रही थी, तेज होती जा रही थी और जोरदार होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारों से ही आ रही हो, उस पर बंद हो रही हो। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया, आवाज को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फुसफुसाहट अब उसके सिर के अंदर थी, उसे ताना मार रही थी, उसके डर का मजाक उड़ा रही थी। वो रुक गया, उसकी छाती फूल रही थी, उसकी सांस उसके गले में अटक रही थी। उसने सोचा कि उसने कुछ हिलता हुआ देखा, एक क्षणिक परछाई जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो गई। वो जम गया, उसकी आंखें अंतहीन गलियारे को देख रही थीं। रोशनी की भिनभिनाहट तेज होती जा रही थी, टिमटिमाहट और बेकाबू होती जा रही थी। हवा स्थिर से चटक रही थी। फिर उसने उसे फिर से देखा, दूरी में हलचल की एक झलक। इस बार वो कसम खा सकता था कि उसने एक आकृति देखी, लंबी और पतली, उसका रूप टिमटिमाती रोशनी में बदलता और विकृत होता हुआ। उसने पलक झपकाई और वो चली गई। क्या ये असली था या उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था? उसे यकीन नहीं था कि वो जवाब जानना चाहता है। वो लड़खड़ाकर वापस आ गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसे इस जगह से बाहर निकलना था, उसे कोई रास्ता खोजना था। वो एक कोने में मुड़ा, उसकी आंखें बेतहाशा किसी भागने के रास्ते, किसी निकास, किसी भी चीज की तलाश में थीं। और फिर उसने उसे देखा। गलियारे के अंत में एक दरवाजा, एक सादा लकड़ी का दरवाजा, इस बांझ पीले रंग की भूल भुलैया में जगह से बाहर। उसके अंदर उम्मीद जग गई। पल भर के लिए उस डर को ग्रहण कर लिया जो उसका निरंतर साथी रहा था। वो दरवाजे की ओर लड़खड़ाया, उसका हाथ फैला हुआ था। जैसे ही वो हैंडल तक पहुंचा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। एक शब्द, रोशनी की भिनभिनाहट के ऊपर मुश्किल से सुनाई देने वाला, उसके कान में गूंजा, मत करो। वो मुड़ा, उसका खून ठंडा हो रहा था। उसके पीछे खड़ा, टिमटिमाती रोशनी से आंशिक रूप से ढका हुआ एक आकृति थी, लंबी, पतली और असंभव रूप से दुबली। उसका चेहरा परछाई में ढका हुआ था। उसकी आंखें, दो चमकते हुए गोले, एक अजीब तीव्रता के साथ उसे घूर रहे थे। परछाई से एक कंकाल का हाथ निकला जो दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। फिर एक कर्कश और पुरानी आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, वो दरवाजा नहीं,